नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने जो थंबनेल पढ़ा है वो बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पूरा वीडियो वॉच करने पर ही टाइटल का मतलब आप समझ पाएंगे। तो चलिए सुनते हैं। एक बड़ा शहर था। उस शहर में एक नगर सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत ज़मीन जायदाद किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, यानी उसके पास में हर प्रकार की फैसिलिटी थी। लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो ऐसा ही हुआ, सेठ के भी जीवन में उतार चढ़ाव आने लगे। तो सेठ के जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं घटने लगी। उनके व्यापार में नुकसान होने लगा। धीरे धीरे उनका धंधा चौपट होता गया। उनकी ज़मीन जायदाद बिकने लगी। उनकी बड़ी हवेली थी, वह भी बिक गई। उसके पास जो भी धन दौलत थी सब समाप्त हो गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से व्यापार करने की हिम्मत की। परंतु प्रथम समस्या तो पैसों की थी। फिर सेठ ने अपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से, व्यापारियों से कर्जा लिया और व्यापार शुरू किया। लेकिन उनका टाइम तो खराब ही था, इसलिए इसमें भी उनका नुकसान हो गया। सारे पैसे डूब गए, वो रोड पर आ गए। कुछ दिनों बाद सेठ की शारीरिक अवस्था भी बिगड़ने लगी। धीरे धीरे बीमार होने लगे। धीरे धीरे करके उनके शरीर में ऐसे बहुत से रोग घर कर गए जिससे उनकी हालत खराब हो गई। और इस प्रकार एक दिन उस नगर सेठ की मृत्यु हो गई। सेठ के एक लड़का था जो बड़ा ही समझदार और ईमानदार भी था, होशियार भी था। लड़के ने अपने पिता की मृत्यु के बाद छोटा मोटा धंधा शुरू किया, मेहनत मजदूरी करने लगा और अपनी माँ के साथ शांति से रहने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके घर के सामने कर्जदारों की लाइन लगने लगी और पैसा वसूली के लिए लोग आने लगे। फिर लड़के ने सोचा कि जिन लोगों ने मेरे पिता को अच्छा इंसान समझकर कर्जा दिया है, उन लोगों का कर्जा मुझे ज़रूर पूरा करना चाहिए। लड़के ने सोचा कि मेहनत मजदूरी करके इन लोगों का कर्जा उतारने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मुझे मेरे गांव जाकर पूर्वजों का पुश्तैनी मकान बेचकर भी उनका कर्जा उतारना होगा। फिर लड़का गांव जाता है। गांव जाकर पुश्तैनी मकान को देखता है और वहां पर पहुंचता है। उसका पुश्तैनी मकान बहुत साल पुराना था, यानी बहुत वर्षों से बंद भी पड़ा था। बंद होने की वजह से वो खंडर में तब्दील हो गया था। लड़का अंदर गया। लड़के ने घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा घर खाली था। घर के अंदर घूमते घूमते लड़के की नज़र एक बड़े से पिटारे पर पड़ती है। जो पुराने ज़माने में लोग सामान बिस्तर आदि रखने के लिए एक पिटारा रखते थे। उस पिटारे पर लॉक लगा हुआ था। लड़का पिटारे के पास में जाता है और सोचता है कि इस पिटारे पर सिर्फ मेरा ही हक है, इसमें जो कुछ भी मिलेगा सब मेरा ही होगा। शायद ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जिससे मेरे पिता का कर्जा मैं उतार सकूं। लड़का लॉक तोड़कर पिटारे को खोलता है तो उसमें से एक बिस्तर निकलता है। बिस्तर के नीचे से कुछ बर्तन निकलते हैं। बर्तन के नीचे भी कुछ घर के सामान भरे हुए थे जो सारे बाहर निकाल देता है। लड़का पूरा पिटारे को खाली कर देता है, फिर भी उसमें से ऐसी कोई कीमती चीज़ नहीं निकलती। पिटारे के अंदर एक छोटा सा लॉक था। उस लॉक के अंदर डायरी थी, चौपड़ा था, जिसमें लोग पहले के ज़माने में हिसाब किताब लिखा करते थे। यह डायरी लड़के के पूर्वजों ने लिखी हुई थी। लड़का उस डायरी को खोलता है और पहला ही पन्ना देखता है तो उस पन्ने में भगवान की पूजा की हुई थी, गणपति का फ़ोटो था। और दूसरा पन्ना खोलता है तो उसमें देखता है कि उसमें हिसाब के सारे लेन देन लिखे हुए थे। उस डायरी को पढ़ते पढ़ते बीच तक पहुंचता है तो डायरी के बीच में एक नक्शा मिलता है। यह नक्शा उसके घर का ही था। नक्शे के पीछे वाले पेज पर नक्शे के बारे में लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि घर के पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में मेन गेट से 50 फुट की दूरी पर एक पिलर बना हुआ है। उस पिलर के नीचे ज़मीन के अंदर 5 फीट पर एक सोने का घड़ा डाटा हुआ है, जिसकी सारी डिटेल उस नक्शे के पिछले वाले पृष्ठ पर
लिखी हुई थी। इस प्रकार उस लड़के को बहुत सारा खजाना मिल जाता है, जिससे वह अपने पिता का कर्जा उतारता है और फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। दोस्तों, इस कहानी का सारांश यह है कि जिस प्रकार उसके पूर्वजों द्वारा लिखे हुए चौपड़े यानी डायरी में खजाना छुपा हुआ था, उसी प्रकार हम सब के पूर्वज यानी हमारे पिता के पिता के पिता, और अंत में देखा जाए तो हमारे पूर्वज कौन है? भगवान यानी ईश्वर। दोस्तों, आप चाहे किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, हमारे पूर्वजों ने यानी भगवान खुदा गॉड ईश्वर ने आदि ने वेद पुराण गीता कुरान आदि धार्मिक ग्रंथों की स्थापना की है, जिसमें मनुष्यों को मनुष्य बनने की और संपूर्ण जीवन जीने की कला बताई है। देखा जाए तो हमारे ग्रंथों में अपार धन संपदा और खजाना छुपा हुआ है, बस हमें ढूंढने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और भी आने वाले समय में ऐसी कहानी आपके समक्ष लाते रहें। धन्यवाद।